एक पुराना गांव कसुमपुर, चारों तरफ खेत, टूटी सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा जैसे हर चीज किसी अनजानी और तारीक ताकत की गिरफ्त में। कई दिनों से लोग एक एक करके गायब हो रहे थे, ना कोई चीख, ना कोई निशान, बस यही हर सुबह जमीन पर एक काला जला हुआ निशान। राम खिलाउन पहला था, एक किसान। रात का खाना खाकर खेत देखने गया और वापस नहीं आया। उसका खाना अभी गर्म था। फिर साउतरी, एक नौजवान माँ, फिर बूढ़ा कैलाश, फिर स्कूल का उस्ताद। 7 रातों में 5 लोग। गांव ने सांस लेना बंद कर दिया। अंधेरे के बाद कोई बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की सील। गांव डर के पंजरों का मजमुआ बन चुका था। वीरेंद्र ने शहर में अपनी जिंदगी बसाई थी, कसुमपुर की धूल और यादों से दूर। लेकिन मौत इजाजत नहीं मांगती। उसके पता जा चुके थे और अजदाद की जमीन के लिए उसकी मौजूदगी जरूरी थी। वो बरसों से वापस नहीं आया था। उसकी वजूहात थी, ऐसी वजूहात जिनके बारे में वो सोचना पसंद नहीं करता था। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। शाम का आसमान धुंधला था। हर किलोमीटर के साथ सड़क और सुनसान होती जा रही थी। और जैसे जैसे शहर की रोशनियां पीछे छूटती गई, वैसे वैसे हर एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी गायब होता गया। ड्राइवर 30 मिनट से कुछ नहीं बोला था। फिर बस एक बार उसने कहा, साहब, जो भी काम हुआ दिन में कर लेना, रात को बाहर मत निकलना प्लीज। वीरेंद्र ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर की आंखें, वो उन्हें भूल नहीं सकता था। उनमें कोई तवाहुम परस्ती नहीं थी, बस खालिस सच्चा खौफ। सड़क किनारे के दरख्तों के बीच अजीब साए वहां खड़े थे जहां कुछ नहीं होना चाहिए था, देख रहे थे। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी होली की। वीरेंद्र आगे झुका, लेकिन सड़क फिर खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। गांव की सरहद, पुराने पत्थर के किनारे पर एक मरा हुआ कौवा पड़ा था, जैसे यहाँ की हवा चीजों को जल्दी मार देती। गांव का चौक, जो कभी शोर और जिंदगी से भरा होता था, अब किसी डरावने ख्वाब का मंजर लगता था। निगाह जहां तक जाए कोई नहीं। ऑटो वाला रुका भी नहीं। जैसे ही वीरेंद्र के पांव जमीन पर पड़े, वो जा चुका था, धुंध में कहीं गुम हो गया। और वहां वो खड़ा था, अकेला, एक ऐसे गांव के दरमियान जो घर से कम और एक जाल से ज्यादा लगता था। वो अपने घर की तरफ चला। हर गली में नजरें महसूस हुई, हर साए में कोई लगा। सन्नाटा इतना मुकम्मल था, वो अपनी सांसें सुन सकता था। उसने पीछे नहीं देखा। शायद यही दानिशमंदी थी, क्योंकि कुछ उसके साथ चल रहा था, बस लालटेन की रोशनी की दहलीज से परे। उसके बाप का घर, एक ऐसी जगह जिसे घर जैसा लगना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय वो किसी चीज का इंतजार कर रही लगती थी। अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था, बस पुराना, बस उदास। घर जैसे सांस रोके खड़ा था। फिर दरवाजे से एक आवाज, मंजरी, उसकी बचपन की दोस्त। वो उस लड़की जैसी बिल्कुल नहीं लगती थी जिसे वो जानता था। वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। उस गांव में जो कुछ हो रहा था, वो उसे भी खा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, चुपके चुपके। हर रात वीरेंद्र, हर एक रात हम आवाजें सुनते हैं, फिर सन्नाटा, और सुबह एक और इंसान बस गायब, जैसे वो कभी थे ही नहीं। वो निशान 3 रात पहले आया, इस कमरे में जहां तुम्हारे पता सोते थे। मैं अब इस कमरे में नहीं जाता। निशान हकीकी था, काली मिट्टी का एक मुकम्मल दायरा, नीचे से जला हुआ, और उसके बीच में एक फूल इतना सफेद कि जैसे चमक रहा। हाथ लगा नहीं था, जिंदा था, जैसे जानबूझ कर रखा गया। उसने सोने की कोशिश की। थकावट हकीकी थी, लेकिन कुसुमपुर में इस रात सोना हथियार डालने जैसा लगता था। फिर आवाज दीवार के अंदर से, पहले खिरचने की, फिर ठिकठिकाने की, फिर एक आवाज। उसका नाम आहिस्ता से कहा गया, जैसे कोई दीवार की दूसरी तरफ 1 इंच के फासले पर खड़ा हो। खिड़की के बाहर का साया बिल्कुल साकित खड़ा था, जैसे वो जानता हो कि वो देख रहा है, जैसे वो चाहता हो कि वो देखता रहे। सुबह रोशनी लाई, लेकिन सुकून नहीं। गांव एक जख्मी जानवर की तरह चल रहा था, मोहतात, खामोश, अगली चोट का इंतजार करता हुआ। एक बूढ़ा किसान, रामू, ने उसका बाजू पकड़ा। उसकी आंखें ऐसे आदमी की आंखें जिसने कुछ ऐसा देखा हो जो वो भूल नहीं सकता। बेटा, जाओ, अभी चले जाओ। तुम्हारे खानदान की जमीन में मौत बसी है। जो कोई इसके पास ज्यादा देर रहता है, गायब हो जाता है। वीरेंद्र एक सवाल भी नहीं पूछ सका। रामू जा चुका था। उस रात रामू भी गायब हो गया, हमेशा के लिए। उसने बूढ़े पंडित को गांव के टूटे दरवाजे के पास पाया। पंडित ने उसे देखकर हैरानी नहीं दिखाई। यही बात वीरेंद्र को सबसे ज्यादा बेचैन कर गई।
ये गांव लानत ज़दा है, इत्तेफाक से नहीं, तकदीर से नहीं, इंतखाब से, तुम्हारे दादा के इंतखाब से। उन्होंने रक्षा मंदिर गिरा दिया, मुहाफिज मंदिर, ज़मीन के लिए, पैसे के लिए। इस मंदिर में एक रूह थी जो मुहाफिज थी, लेकिन जब उसका घर तबाह हुआ वो कुछ और बन गई। उसे ख़त्म करने का सिर्फ एक रास्ता है, मंदिर का दिया। उसको उसी के खून के वारिस को दोबारा जलाना होगा जिसने उसे तबाह किया, तभी वो रूह इंतखाब कर सकेगी, सुकून या आज़ादी। खून का वारिस वही एक बचा था, ये जिम्मेदारी, ये जुर्म विरासत में उसका हिस्सा था। वो घर वापस आया तो फर्श पर 3 नए काले निशान। वो वहां नहीं थे जब वो सुबह गया था। वो एक रास्ता बनाते थे जानबूझकर बाप के कमरे की तरफ। इस शाम उसने मंजरी को सहन में खड़ा पाया, बिल्कुल पत्थर की तरह साकित, पलकें नहीं झपकती थी। उसने 2 बार उसका नाम पुकारा, कुछ नहीं। फिर जैसे किसी ख्वाब से जाग रही हो वो मुड़ी और मुस्कुराई। मैं बस, मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं कि मैं वहां खड़ी थी। उसका खौफ हकीकी था, लेकिन वीरेंद्र का भी, मुख्तलिफ वजूहात से। बस एक लम्हे के लिए उसने देखा उसकी हथेली पर वही निशान, वही नामुमकिन काला रंग। उसने हाथ छुपा लिया उससे पहले कि वो यकीन से देख सकता, लेकिन उसने देख लिया था। कसुमपुर पर रात इस तरह गिरी जैसे किसी ताबूत पर ढककर, आखिरी, मुकम्मल, और कहीं अंधेरे में कुछ जाग उठा। रामू का घर। दरवाजा खुला, लालटेन गिरी हुई। वो आदमी जिसने उसे जाने की ताकीद की थी अब दहलीज पर एक काला निशान बन चुका था। वीरेंद्र। मंजरी वो पहली थी जिसे उसने छुआ 3 साल पहले, लेकिन उसे ले जाने की बजाय वो उसके अंदर दाखिल हो गया, आहिस्ता आहिस्ता। वो उसे इस्तेमाल कर रहा है, मास्क की तरह उसे पहने हुए। उसके दिमाग ने सच से लड़ने की कोशिश की। मंजरी, वो लड़की जो उसके साथ जुगनू पकड़ती थी, जा चुकी थी, बरसों पहले जा चुकी थी। सिर्फ एक रास्ता था उसे खत्म करने का, उसे मंदिर के खंडरात पर जाना होगा। बाद में जो भी हो, यह हर सुबह काले निशान देखने से बेहतर था। खबर तेजी से फैली, गांव वाले बाहर आए। कई दिनों में पहली बार उन्होंने दरवाजे खोले। एक बूढ़ी औरत उसकी आस्तीन थामे रो रही थी। एक बच्चा सतून के पीछे छुपा बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वो उनके दरमियान से गुजरा, उनकी दुआएं अंधेरे में उसके पीछे आईं, वाहिद कूचा जो उसके पास था। खेत रात में मुख्तलिफ था, यहाँ धुंध और घनी थी। घास के तने खंडरात से दूर झुके लगते थे, जैसे वो भी मरकज से डरते। और वहां वो था, बिल्कुल वैसा जैसा पंडित ने कहा था, मंदिर का असल दिया, गिर्द से ढका, टूटा हुआ, लेकिन मुकम्मल, इंतजार में, उसके लिए, इसी लम्हे के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां दिए के करीब पहुंचे, हुआ बदल गई, गर्म हो गई। कुछ कदीम ने उसे पहचान लिया। शोला उठा और उसके नीचे की जमीन को सब याद आ गया। खंडरात हिल गए, धुंध अंदर की तरफ घूमने लगी। कदीम पत्थरों ने सदी की नींद से जागने की तरह कराहट भरी, और फिर खामोशी, एक गलत खामोशी। वो धुंध से आई, इस तरह चलती हुई जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं चलता, रवानी से, आसानी से, जैसे कशिश शकल कोई राय थी जिसे उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। ये मंजरी नहीं थी, ये मंजरी बहुत अरसे से नहीं थी। उसकी टांगें दिमाग से पहले हरकत में आई। मंजरी के चेहरे वाली चीज उसे देखती रही, सब्र से, तफरीह से। तुम वापस आ गए वीरेंद्र, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम्हारे दादा ने मेरा घर छीना, तुम्हारे बाप ने कीमत चुकाई, और अब तुम्हारी बारी है कर्ज पूरा करने की। मंजरी, अगर तुम्हारा कोई हिस्सा अभी भी अंदर है, लड़ो उससे। तुम मुझे जानती हो, हम इसी मिट्टी में पले पड़े हैं। तुम इस चीज से ज्यादा मजबूत हो, तुम हमेशा से मुझसे ज्यादा मजबूत रही। एक लम्हे के लिए वो वहां थी, उस लड़की की एक झलक जिसे वो जानता था। उन चमकती आंखों के पीछे कैद, बगैर आवाज के चीखती हो। फिर शैतान ने उसे वापस खींचा, जोर से, गुस्से से। उसे चैलेंज महसूस हुआ था, और वो चैलेंज पसंद नहीं करता था। धुआं जमीन से उठा, वो उंगलियों की तरह हरकत करता था, जानबूझकर पहुंचने की कोशिश में। उसे चाहिए था, हमेशा से उसे चाहता था। वो चाबी था जिसका ये इंतजार कर रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, उसने पूरी ताकत से लड़ा। उसकी उंगलियां दिए तक पहुंचे, उसकी गर्मी जैसे किसी पहाड़ की दहलीज पर कोई सहारा। शोले ने जवाब दिया। वो एक जिंदा चीज की तरह उठा। शैतान रोशनी से जल जाने की तरह पीछे हटा। इस मुंजमद लम्हे में वीरेंद्र ने उसे सुना, कैद रूह की असल आवाज, खौफनाक नहीं, थकी हुई, मायूस। आजादी या सुकून, जैसे वो पूछ रही हो। उसे नहीं मालूम था कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करे। उसने कहा, मुझे माफ करना, मेरे दादा ने जो किया उसके लिए, उस गांव ने जो बर्दाश्त किया उसके लिए। तुमने उस जगह की हिफाजत की, अब ये शोला तुम्हें आजाद कर दे। शोला 3 बार धड़का।
जैसे दिल अलविदा कह रहा हो। धुआं घल गया और वीरेंद्र गिर पड़ा। खंडरात पर सुबह आई। महीनों बाद पहली बार कसुमपुर पर परिंदे गाए। धुंध पतली हो गई थी, लेकिन वहां जहां वीरेंद्र घुटनों पर बैठा था, अब तक का सबसे बड़ा काला निशान, एक इंसान की शक्ल, मुकम्मल तौर पर गायब। मंजरी अकेली खंडरात में जागी। उसकी हथेली साफ। जो उसके अंदर रहता था जा चुका था, लेकिन वीरेंद्र भी जा चुका था। उसने उसका नाम पुकारा, सिर्फ हवा ने जवाब दिया। उस रात गांव फिर भी खामोश था, लेकिन खामोशी बदल गई थी। कोई गायब नहीं हुआ। कसुमपुर को जो सताता था जा चुका था, या मुतमईन हो गया था, या बस इंतजार कर रहा था। कसुमपुर आज भी खड़ा है। धुंध आज भी आती और मंजरी हर रात गांव के किनारे पर खड़ी होती है, खंडरात को देखती है, इंतजार में। जैसे वो कुछ जानती है जो कोई और नहीं जानता। जैसे वो एक ऐसा वादा निभा रही है जो उसने कभी किया नहीं, किसी ऐसी चीज से जो अभी भी सुन रही है। कसुमपुर की कहानी खत्म नहीं हुई, उसने बस अपनी शक्ल बदल ली।